जब हमारा देश गुलाम था, जब देश में आक्रमण होती थी तो हमारी रानी पद्मावती हो गई, लक्ष्मीबाई हो गई, इसी भगवा को पहनकर युद्ध करती थी और जौहर करती थी। अगर उसको पहनकर इस प्रकार से अगर ओछी हरकत आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी को एक गलत मैसेज जाएगा जो कहीं से भी उचित नहीं है। और स्त्री और पुरुष के पहनावे में इनको अंतर देखना चाहिए। बाबा रामदेव की तुलना, बाबा रामदेव के पहनावे की तुलना से एक पुरुष और स्त्री पहन ले तो बहुत बुरा कर दी ना, आज जो पुरुष पहन ले तो पुण्य का काम कर रहा नहीं। पूछिए साथी, मर्द कौन होता है किसी के पहनावे के बारे में बोलने वाला है? मर्द को ये अधिकार कौन दिया है? कंगना पहनती है तो उसके बारे में कहा नहीं लोग बोलता है, काहे कि मोदी सपोर्टर है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण देश के बाहर के लोग नहीं ना है भाई, देशे का लोग है। देश को इंटरटेन करा रहा है वो लोग मूवी के जरिए। आप इसमें पूर्णतः भगवा में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवा पहनना कोई बुरा नहीं है। अगर किसी प्रकार का गाना हो, अगर भगवा पहन के कोई उसको फिल्मा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। बाबा रामदेव भी अर्धनग्न नहीं रहते हैं, भगवा का कच्छा पहन करके योग करते हैं। ये लोग बाबा रामदेव से बोले नहीं बोलेगा लोग कि भगवा का लंगोटा जो पहनते हैं उसको खोल दीजिए। ये लोग अगर चाहता नहीं, अगर ये लोग अगर इन लोगों को अगर उस ड्रेस से बहुत ज्यादा एलर्जी है तो पहले बाबा रामदेव का लंगोटा खुलवा दीजिए। रामदेव कौन सा जंग लड़ रहा है भाई? बाबा रामदेव कौन सा जंग लड़ रहा है? अगर ये लोग मूवी बना के लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं तो बाबा रामदेव कौन सा आजादी का जंग लड़ रहा है? हिंदू धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों का इनको सम्मान करना चाहिए। हर धर्म को, हर लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं इनके धर्म का भी सम्मान करता हूँ। यहाँ धर्म का मुद्दा नहीं है। मैं शुरू में कहा हूँ जी, कोई भी धर्म इतनी छोटी नहीं होती है कि थोड़ी सी कपड़े पहनावे पर उनकी धर्म आहत हो जाती है। कई लोगों का मीम्स वायरल हो रहा है कि सरकार को एक भावना आहत मंत्रालय का गठन करना चाहिए। देखिए, पहले जो पहन के इतना लोग रोमांस किया तो उसमें साजिश इन लोगों को नजर नहीं आया। और आजकल ये जो कर रहे हैं कि मतलब हिंदू और मुसलमान, तो इन लोगों को सिर्फ इतना ही मुद्दा पता है। देश में कितना बेरोजगारी है उसके बारे में भी पूछिए। देश में कोट पैंट पहनने से मोदी जी इतना कोट पैंट पहन रहा था, कहा नहीं रोजगार दे रहा है भाई। और देश में चरम सीमा पर बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, करा रहा है। लेकिन इस चीज को इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि भाई एक मुस्लिम जो है उसमें आ गया हीरो शाहरुख खान का नाम, तो अब वो एक्टर इंटरटेन कर रहा है। तो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को उसमें कलर दिख गया। पठान मूवी में एक गाना है बेशर्म रंग, और जैसे ही रिलीज होती है उसके बाद पूरे देश में बवाल मच जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, भगवा कलर का जो कपड़ा यूज किया गया है बिकनी के रूप में, उससे हिंदू धर्म अपमानित हो रहा है और इस पर बहुत ज्यादा विवाद होने जा रहा है। और आने वाले 25 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है और उस पर लेकर के विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि हम इस फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे, हंगामा करेंगे। हमारे साथ में है नीतीश कुमार जो कि एबीवीपी से है, एबीवीपी के सेंट्रल मेंबर है। नीतीश जी, अगर इस तरह की गाने रिलीज होती है तो क्या दिक्कत है? देखिए, गाने से दिक्कत नहीं है, इस गाने के पहनावे से दिक्कत है। और उस पहनावे के माध्यम से जो मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में, दिक्कत हमको उससे है। इस गाने से हमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मैसेज जाएगा समाज में? देखिए, जिस प्रकार से इसमें भगवा कपड़ा को पहनकर, भगवा कपड़ा के छोटे प्रारूप में पहनकर जिस प्रकार से गाना को फिल्माया गया है और जिस प्रकार से एक महिला ने ऐसा किया है, ये अपमान का विषय है। भगवा हमारे जौहर का प्रतीक है। आप जब याद करेंगे, जब हमारा देश गुलाम था, जब देश में आक्रमण होती थी तो हमारी रानी पद्मावती हो गई, लक्ष्मीबाई हो गई, इसी भगवा को पहनकर युद्ध करती थी और जौहर करती थी। अगर उसको पहनकर इस प्रकार से अगर ओछी हरकत आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वर्तमान पीढ़ी को एक गलत मैसेज जाएगा जो कहीं से भी उचित नहीं है। और हम लोग इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस गाने का विरोध इसलिए हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं शाहरुख खान, इस वजह से इस गाने का विरोध हो रहा है। नहीं, यहाँ धर्म आधारित विरोध नहीं है। यहाँ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं। शाहरुख खान अगर मुस्लिम है तो विरोध करा, ऐसा नहीं है। अगर कोई हिंदू एक्टर भी रहे और एक्ट्रेस अगर मुस्लिम रहे या हिंदू भी रहे, अगर उनका इस प्रकार का रवैया रहेगा तो विरोध करेंगे। कि मुस्लिम हिंदू का इसमें कहीं से मामला नहीं ले चाहिए। इस मामला को कुछ लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हैं धर्म के आधार पर, देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। जो इस देश का
जन सम्मान का जो भावना है उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनके सम्मान से किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हम लोगों का ये मत है, इस देश का युवाओं का ये मत है। अच्छा, इससे पहले भी कई गाने रिलीज हुए, मनोज तिवारी का हुआ, रवि किशन का हुआ, कई भाजपा के नेताओं का प्रतिक्रिया है उस पे कि ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। क्या इससे पहले जो है वो भगवा कलर में जो शूट हुआ गाना, उससे धर्म आहत नहीं हुआ? इससे पहले के जिस गाने की आप चर्चा कर रहे हैं उसका वेशभूषा और पहनावा में और इस गाने के पहनावे में अंतर है। आप इसमें पूर्णतः भगवा में अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवा पहनना कोई बुरा नहीं है। अगर किसी प्रकार का गाना हो, अगर भगवा पहन के कोई उसको फिल्मा रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। बाबा रामदेव भी अर्धनग्न नहीं रहते हैं, भगवा का कच्छा पहन करके योग करते हैं। देखिए, अब इस चीज को इतना इस चीज ये लोग बाबा रामदेव से नहीं बोलेगा लोग कि भगवा का लंगोटा जो पहनते हैं उसको खोल दीजिए। ये लोग अगर चाहता है नहीं, अगर ये लोग अगर इन लोगों को अगर उस ड्रेस से बहुत ज्यादा एलर्जी है तो पहले बाबा रामदेव का लंगोटा खुलवा दीजिए, उसके बाद कहिए भाई कि हाँ पूर्व में भी तो पूरे मूवी में इस तरह का कपड़ा पहन के लोग डांस किया और लोगों को इंटरटेन करने का बता दीजिए कौन कौन बहुत सारा मूवी में, एक दो है, बहुत सारा है भी साथी जानते हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश में बेरोजगारी है और देश में चरम सीमा पर बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, करा रहा है, लेकिन इस चीज को इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब है कि भाई एक मुस्लिम जो है उसमें आ गया हीरो शाहरुख खान का नाम, तो अब वो एक्टर इंटरटेन कर रहा है, तो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को उसमें कलर दिख गया। जवाब दीजिए। मैं मित्र अलकामा को कहना चाहता हूँ, मैं शुरू में ही कहा हूँ कि अगर शाहरुख खान नहीं रहते कोई दूसरा भी रहते, अगर हमारे धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करते तो मैं उतना ही विरोध करता। पहले क्यों नहीं विरोध ये जिस बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं तो हमारे भारतीय ऋषि मुनि सांस्कृतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए और स्त्री और पुरुष के पहनावे में इनको अंतर देखना चाहिए। बाबा रामदेव की तुलना, बाबा रामदेव के पहनावे की तुलना से एक पुरुष और स्त्री पहन ले तो बहुत बुरा कर दी ना, आज जो पुरुष पहन ले तो पुण्य का काम कर रहा नहीं। पूछिए साथी, एक साधु और ऋषि मुनि की परंपरा से एक स्त्री की पहनावे की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। वो हमारी मातृशक्ति रही है, कभी भी समाज में उसको उसी दृष्टि से देखा जाता है। अगर वो अर्धनग्न प्रदर्शन करेगी तो उसकी तुलना बाबा रामदेव से नहीं की जा सकती है। मर्द क्यों अर्धनग्न प्रदर्शन करे? बाबा ने मर्द कौन होता है किसी के पहनावे के बारे में बोलने वाला है? मर्द को ये अधिकार कौन दिया है? कंगना पहनती है तो उसके बारे में कहा नहीं लोग बोलता है, कहा कि मोदी सपोर्टर है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण देश के बाहर के लोग नहीं ना है भाई, देशे का लोग है, देश को इंटरटेन करा रहा है वो लोग मूवी के जरिए। डाइवर्ट कर रहे हैं। अब भागवा से अर्धनग्न और पहनावे, मेरा कहना है कि जो भागवा हमारे जौहर का प्रतीक है, जिस भागवा के तले हमारे राजा महाराजा ने युद्ध लड़ा, कितने युद्ध जीते, जो हमारे शौर्य का प्रतीक है, अगर उसको बेशर्म फिल्म में बेशर्म तरीके से फिल्माया जाए और हमारे देश की जिस स्त्री के द्वारा जिसे मातृ का रूप देखते हैं वो समाज में गलत उसका मैसेज बाबा रामदेव कौन सा जंग लड़ रहा है भाई? बाबा रामदेव कौन सा जंग लड़ रहा है? अगर ये लोग मूवी बना के लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं तो बाबा रामदेव कौन सा आजादी का जंग लड़ रहा है? इनका कहना है कि इनके पहनावे से, जो फिल्म में पहनावा है, उसके वजह से इनकी धर्म आहत हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इनका धर्म आहत नहीं हो रहा, ना कोई धर्म खतरे में है। इन लोगों को खतरा है देश के युवा से, काहे कि वो बेरोजगार है। अब वो डिमांड कर रहा है कि भाई हमको रोजगार दीजिए, तब मुद्दा को हिंदू मुसलमान ये लोग नहीं करेगा तो इन लोग का कैसे रोजी रोटी चलेगा? हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं, इनका कहना है बाबा रामदेव लंगोटा से अगर पूरा शरीर ढक लेंगे तो रोजगार मिल जाएगा। तो इनको कहिए कि क्या बाबा रामदेव कल से कोट पैंट पहनने से रोजगार मिल जाएगा तो पहन लेंगे? इनको पता नहीं है हिंदू धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों का इनको सम्मान करना चाहिए। हर धर्म को, हर लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं इनके धर्म का भी सम्मान करता हूँ, यहाँ धर्म का मुद्दा नहीं है। मैं शुरू में कहा हूँ जी, कोई भी धर्म इतनी छोटी नहीं होती है कि थोड़ी सी कपड़े पहनावे पर उनकी धर्म आहत हो जाती है। कई लोगों का मीम्स वायरल हो रहा है कि सरकार को एक भावना आहत मंत्रालय का गठन करना चाहिए। देखिए, धर्म का मुद्दा नहीं है और पहनावे से ज्यादा भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
इस देश का जो जनमानस है उसके भावना से आप खिलवाड़ नहीं सकते हैं। मुद्दा ये है, उसकी भावना से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है किसी को। हमारा लोकतंत्र भी कहता है। पहले भी भावना से खिलवाड़ किया गया था। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा साजिश है। अच्छा, हल्का साजे नजर आ रहा है इन लोगों को। पहले जो पहन के इतना लोग रोमांस किया तो उसमें साजिश इन लोगों को नजर नहीं आया। और आजकल ये जो कर रहे हैं कि मतलब हिंदू और मुसलमान, तो इन लोगों को सिर्फ इतना ही मुद्दा पता है। देश में कितना बेरोजगारी है उसके बारे में भी पूछिए। देश में कोट पैंट पहनने से मोदी जी इतना कोट पैंट पहन रहे थे, काहे नहीं रोजगार दे रहे हैं भाई? बाबा रामदेव लंगोटा पहन रहे हैं, बाबा रामदेव लंगोटा पहन रहे हैं, तो कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं? ये रवि किशन, मनोज तिवारी और पहनावा से कोई मतलब नहीं है। जिसको ये फ्रीडम है, ये हमारा हिंदुस्तान का संविधान फ्रीडम दिए हुआ है लोगों को, इस पर किसी को उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन लोगों को भाई मुद्दा चाहिए। अब बेरोजगार युवा जब सवाल कर रहा है तो इसको भटकाएंगे कैसे? युवा ये लोग जो मेन मुद्दा है उसको भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे पर बात दूसरा कोई इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही कर के देश के युवा को बुड़बक बनाता है। जवाब दीजिए। मेरा कहना है आजादी के आड़ में आप उत्सृंखल नहीं हो सकते हैं। आप नहीं सुनिए, इनका जवाब दीजिए ना। वही जवाब दे रहा है। बेरोजगारी ये बोल रहे हैं कि हमें आजादी है लोकतंत्र में। आजादी की आड़ में आप उत्सृंखल नहीं हो सकते हैं। देश की जन भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जहां तक रोजगार की बात कर रहे हैं तो ये कोट पैंट पहनने से रोजगार मिल जाएगा मित्र? मैं ये कह रहा हूँ, तो आप भी कोट पैंट पहन के कल से रहिए, आप भी दशकों के रोजगार दे सकते हैं। है ना? इस बातचीत को यही खत्म करते हैं क्योंकि ये बातचीत और काफी लंबा हो जाएगा। पठान मूवी पर जो बेशर्म रंग की जो गाना शूट हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे थे पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।